नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे। ठीक है, हम लोग 75 तक कर चुके थे। जो भी पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा करंट अफेयर्स का भी वीडियो है, वो भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 76 में एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर घंटा की गति से यानी चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या होता है? इसको शॉर्ट में लिखते एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? 2 इंटू पहला चाल गुने दूसरा चाल यानी एक्स वाई ले लेते हैं और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 गुने पहला कितना है 20 इंटू दूसरा कितना है 30 बटे 20 प्लस 30। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 2 गुने 20 30 बटे 20 30 50। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 चौका 20। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 त्रिक 24। कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन किस में है? सी में है 24। ठीक है, ऑप्शन सी में है 24। ठीक है, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 में दो रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी घंटा है। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, यानी एक दूसरे कैसे विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों को ऐड करता है। ठीक है, और दोनों टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना कितना है जो है 150 का दो गाड़ी है। ठीक है, दोनों का कितना है? 150 ये कितना हो गया? 300। ठीक है, चलो थोड़ा इसको क्लियर करके फिर से बना दे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 150 प्लस 150 300। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव स्पीड ये कितना है? ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, ऑपोजिट में है तो ऐड हो जाएगा 30 प्लस 30 नहीं है, ये कितना है? 90 है। प्रत्येक का कितना है? 90 है चाल, यानी एक का 90 तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा? 90। तो 90 180 है। ठीक है, अब टाइम निकालना यानी समय निकालना। तो टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल डी बटे एस, दूरी बटे चाल स्पीड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। अब बटे चाल कितना है? 180। ठीक है, 180 ये किस में है? 180 जो है ये किस में है? सबसे पहले इसको ये 180 जो है किस में है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 18 से 18, ये 10 बच गया, 10 पंचे कितना हो गया? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ भी 50 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 5 6 30 कितना हो गया? 6। ठीक है, 6 सेकंड लगेगा। 6 सेकंड का है ऑप्शन
ऑप्शन किस में है? सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी में है 6 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। एक कार्य 10 दिन में और बी जो है किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक साथ कार्य करें तो वो कितना दिनों में पूरा होगा? ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है टोटल कितने दिनों में पूरा होगा, तो इसका तो सीधे पता होता है। यानी हम लोग जो कैसे बनाते हैं, 10 गुने 15 बटे 10 प्लस 15। ठीक है, इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10 15 बटे 15 10 25। ठीक है, 5 तिया 15 5 25, 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6। 6 दिन में, कितने दिनों में? 6 दिनों में। 6 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, चलो इसको हटा करके देखते हैं 6 कहाँ पर है। 6 दिन में, ये 6 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 में पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद ए और बी है। ठीक है, केवल एक ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली कर देती है और बी छेद खोलने पर 20 मिनट में, केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। ठीक है, यानी कि दोनों जो खाली करने का काम करते हैं, यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोल कर छेद बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को कितने समय में, यानी कितने समय में कुल जो है समय लगेगा, भरी टंकी को जो खाली करने में कितने समय लगेगा? ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल जो है कितना है, एक टंकी को कितना समय लगता है? टोटल 30 मिनट में खाली करता है। ए कितने समय में खाली करता है? 30 मिनट में, और बी 20 मिनट में खाली करता है। तो ए 30 और बी 20, दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। क्या हो जाता है, ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 3। ठीक है, ठीक है, अब देखो दोनों का एफिशिएंसी आ गया। इसके बाद क्या करना है, जो किसको कितने समय के लिए खोला जाता है, ठीक है, ये निकालना होगा। अब जो है 20 मिनट में तथा केवल 10 मिनट तक दोनों छेद खोल देने, मतलब दोनों छेद को खोल देते हैं, यानी दोनों को जो है 10 मिनट तक चलने देता है। तो दोनों कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। इसका एफिशिएंसी कितने मिनट तक? तो दोनों को 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के प्लस यानी गुने 10, तो कितना? 50। कितना काम हो गया? 50। तो इसको 50 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 बच गया। अब बचा हुआ जो है उस काम को कौन करेगा? बी को बंद कर दिया जाता है, तो बच गया कौन? ए। तो ए से करवाएंगे, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? ए का एफिशिएंसी 2 है। तो कह रहा है जो टंकी खाली करने में कुल समय लगेगा, कितना हो गया? 5। ठीक है, उधर ये 5 मिनट। ठीक है, 2 × 5 = 10, तो 5 मिनट ये हो गया। 10 मिनट इसमें लगा था, यहाँ 10 मिनट था ना, और ये 5 मिनट। 10 + 5 कितना हो गया? 10 + 5 15। ठीक है, टोटल कितना मिनट लगेगा? तो 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट का समय लगेगा? तो 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट का समय लगेगा? तो 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 में एक धन वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है। 2 वर्ष में जो है खुद का जो है कितना गुना हो जाता है? इतना गुना हो जाता है। कितने वर्ष में?
2 वर्ष में, ठीक है। तो कह रहा है जो तो ब्याज की दर क्या होगा, ठीक है। कोई भी राशि स्वयं का इतना गुना हो जाता है। तो इसमें से देखो ऐसा सी आई कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि है ना, तो सी आई कितना हो जाएगा, सी आई जो है कितना 16 से कितना बढ़ गया है तो 25 हो गया, तो 9 सी आई हो गया है, यानी सी आई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब P बराबर कितना हो जाएगा, P नीचे वाला हो जाएगा 16 और ये कितना हो गया 25 और सी आई बराबर 9, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालना है, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर फार्मूला होता है ना, ए बराबर होता है P गुने 1 + R/100 × n, ठीक है। अब ए कितना है 25, P कितना है 16, R निकालना है ना, R/100 और n कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 25/16 बराबर 1 + R/100 × स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये 5 और 4 का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 25 जो था ये 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 + R/100 × 2। अब ये देखो दोनों ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5/4 बराबर 1 + R/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1/4 बराबर R/100। अब यहाँ से देखो 4 से ये 25 कट जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। R बराबर कितना हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 25 किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 में किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी आई 10 साल के लिए सी आई कितना हो जाएगा, 10% का सी आई कितने 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये 33.1 होता है, ठीक है। और 10% ऐसा ही कितना हो जाएगा 3 साल के लिए 30%, ठीक है। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3.1%, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 62 है बटे 3.1%। और निकालना क्या है, तो धनराशि यानी 100, धनराशि हमेशा कितना में देखेंगे तो 100 में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट से जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है 31 दूना 62, तो ये 20 हो गया, ये हो जाएगा कितना 20 गुने 100 यानी 2000, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2000, ऑप्शन ए में सही हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये 2000, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है पर उसमें उसे 15% लाभ होता है, परंतु दूसरा में 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितना प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ। देखो इसमें ये जो अमाउंट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये अमाउंट जो लिखा है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज लाभ और हानि पूछा है, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ 15 और हानि कितना हुआ 15,
माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 गुने 15/100, ठीक है। ये सी एक कट गया। 15 225/100, ये माइनस में हो जाएगा 2.25, मतलब 2.25% का हानि हो जाएगा। माइनस का मतलब कि हानि, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 83। 7 नारंगियों का क्रय मूल्य इतना नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 7 CP बराबर 6 SP, तो CP बटे SP बराबर 6/7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना का अंतर है यहाँ पर जो है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7 - 6 यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तब क्या कर रहा है, जो लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1 बटे प्रॉफिट बटे क्या होता है CP। CP कितना हो गया यहाँ पर, CP यहाँ पर ये है, CP कितना है 6 गुने 100 61, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16.2/3 इतना परसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16.2/3%, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर इतना रुपया की हानि होती है। यदि साइकिल को इतना रुपया लाभ में बेचने से विक्रय मूल्य चुनिए, मतलब कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो साइकिल को कितने में बेचता है तो कितना का हानि होता है, यानी कि 20% का हानि, तो मतलब कि कितना में बेचता है तो 80 में बेचता है, ठीक है। और इधर कितना 450, ठीक है। तो 450 बटे क्या करेंगे 80 कर देंगे, ठीक है। 450 बटे 80, ठीक है। तो इधर हानि कितना हुआ 450, और इधर ये हानि 20% हानि ना, तो कितना हो गया 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। 80, ठीक है। उसके बाद क्या कितना कर रहा है, कितना प्रतिशत होना चाहिए, यानी 20% लाभ प्लस 20% कर रहे हैं लाभ होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 120 पर बेचेगा, कितना में बेचेगा 120 पर बेचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से ये 0 ख़त्म, 8 है, 15 × 120, ठीक है। अब यहाँ से 15 × 120, 15 को ये 45 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75, ठीक है। 15 × 4 = 60 और 7 67, ठीक है। 675, 7 15 × 4 = 60, हाँ 675। ऑप्शन किस में है, डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 675, ठीक है। ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 में 20 लीटर मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध है, ठीक है। चलो मिल्क, पहले पानी दिया हुआ है तो चलो पहले वाटर और मिल्क। वाटर कितना है 15, तो मिल्क कितना हो जाएगा 85। दूध कितनी मात्रा में डाला जाए ताकि परिणामी मिश्रण जो है इतना दूध हो जाए, ठीक है। कितना, तो 87.5 यानी 87.5%। चलो देखते हैं इसको हटा करके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 16 5 17 5 85, ठीक है। और 5 17 5 85, ये कितनी रेशियो सबसे पहले निकालना है, ठीक है। इसका रेशियो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 12.5। ये दोनों जीरो ख़त्म, पॉइंट ख़त्म। 5 से 5 17 पंजे 85, 2 5 25, ठीक है। 5 25 25 125, ठीक है। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 7 175। ये कितना हो जाएगा? 7 से ये कट जाएगा, 25 7, तो ये कितना हो जाएगा? 7:1। ये कितना में आ रहा है? 7:1। और यहाँ भी इसको भी काट देंगे, ये भी कितना में आ जाएगा? 5 या 15, 5 17 5 50, ठीक है। यानी 3:17। इसको चलो 17 लिख देंगे यहाँ पर, और ये 3 लिख देंगे, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, यहाँ 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 और 1, ठीक है। करा इसमें बदल जाएगा, ठीक है। इसमें बदल जाएगा मिल्क और वाटर में, वाटर और मिल्क, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। सॉरी, एक जो था ये इसमें से ये हो जाएगा वाटर, और 7 हो जाएगा मिल्क, ठीक है। कह रहा कितनी मात्रा डाली जाए, दूध की कितनी मात्रा डाली जाए, दूध का कितना मात्रा डालेंगे इतना हो जाएगा, ठीक है। इस रेशियो में आ जाएगा। तो दूध डालेंगे तो वाटर को क्या करना है? सेम करना है। दूध डालने के लिए वाटर तो नहीं ना बदलेगा, वाटर तो उतना ही रहेगा। तो वाटर को सेम करने के लिए दोनों कंडीशन में यहाँ कितना 3 है, तो यहाँ भी 3 करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखो कितना बढ़ा है? 17 से 5, ठीक है। तो 5 लीटर बढ़ा है, 17 से 5 बढ़ा है। तो कह रहा है परिणामी मिश्रण में इतना हो जाए तो कितनी मात्रा डाली जाए, ठीक है। तो इधर 5 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 21। अब ये 17 से कितना ये बढ़ा है? 4 बढ़ा है, यानी 4 यूनिट। और यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिश्रण यहाँ पर कितना दिया? तो टोटल मिश्रण 200, और इधर 200, और ये 17 3 20, अच्छों का 80, 80 का मान 200। तो अब किसका निकालना है? तो वाटर का निकालना है, ठीक है। सॉरी, पानी का, दूध का निकालना, दूध की मात्रा, ठीक है। दूध की मात्रा कितना डालना होगा? तो इतना बटे 80 गुने 4 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे, 0 से 0 ये कट जाएगा, 4 दूना 8, और 2 दाहिने का 20, ठीक है। 0 8 4 दूना 8, 4 यूनिट बढ़ा ना, कितना यूनिट डालना होगा? 4 यूनिट, ठीक है। तो एक, और ये इधर टोटल कितना था? 200, ठीक है। 200 मिश्रण है। 17 3 20, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 20 का मान कितना हो जाएगा? बीस का मान हो जाएगा 200, ठीक है। 200, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 का मान, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 2 दूना 4, तो 20 दूना 40, ठीक है। 40 इसका आंसर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशियो पर था। अगला क्वेश्चन है 86 में, एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं किंतु बी को 60%, जबकि बी को 45% होते हैं, और इस प्रकार न्यूनतम किंतु 60%, सॉरी, एक परीक्षा में जो है ए को 30%, किंतु वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। जबकि बी को 45, चलो 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और
60 अंकों से फेल हो जाता है। 30% प्लस 60, इसको पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद जबकि बी को 45% अंक प्राप्त होते हैं, 45% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। और इस प्रकार आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से इतना अधिक हो गया तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब नहीं ये बराबर पास, उन दोनों पास के पास हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत को प्रतिशत के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो परसेंटेज इधर आएगा तो ये कितना हो गया, सॉरी अंक है, अंक ये 75 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15% का मान इतना। तो कह रहा है क्या, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ठीक है। अब देखो 15% का मान इतना, तो 1% का मान, इसको सेट ले लेते, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 5, ठीक है। अब कितने पर पास होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 30% और 60 होना चाहिए, 30% और 60 होना चाहिए, ठीक है। यानी तो 45, इधर 45% है, ठीक है। तो क्या करना है, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ज़्यादा हो गया था ना, 45 से मल्टीप्लाई, 5 25, 5 का 20 और 2 22, 225 ऑप्शन डी। 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 225, ठीक है। 86 का ऑप्शन डी, 5 25, 1 सेकेंड देख रहे हैं, वो 3 होने के लिए नहीं, ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये ज़्यादा हो गया था, और इसमें से 15 घटाएंगे भी, ठीक है। अगर इधर ये करेंगे तो ये क्या, 15 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। 15 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। 210 कहाँ है, ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसमें देखो 87 में सिंपल से क्वेश्चन है, 1% का आधा कितना होगा, 1%, 1% मतलब 1/100, और इसका आधा आप कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/100 को तो ऐसे ही रखेंगे, गुने 1/आधा क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। अब इसको देखो, 1 पॉइंट यहाँ पर, 2 इधर और आ जाएगा, तो 0.005, 0.005 कहाँ पर है, 0.005 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 88, एक व्यक्ति 20 मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का भाव है, यानी क्या है, ठीक है। लाभांश यानी 20 मूल्य जो है उस पर 9% का लाभांश चाहता है, यानी लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो और वो अपने धन में 12% ब्याज चाहता है, तो प्रति शेयर का भाव है, यानी क्या है, ठीक है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन के अनुसार तो 12%, ठीक है, 12% का ब्याज के लिए 3/4 जो है इतना का ब्याज, इतना शेयर का ब्याज चाहता है, ठीक है। उसके बाद शेयर पर इतना, शेयर पर कितना, 15 का लाभांश, ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 15। ये देखो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 4 या 12, कितना, 3 या 9 हो जाता है ना, 4 या 12, ठीक है, 3 या 9, इस लाभांश पे 15, 1 मिनट, 15 ऑप्शन से ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या मान लेते हैं, ये 15 का अगर लाभांश प्राप्त होता है, ठीक है, तो क्या होता है, शेयर मार्केट में 15 प्रत्येक का भाव कितना हो जाएगा, प्रत्येक का भाव 15 हो जाएगा, ठीक है, 15। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
89। सुशील ने एक वर्ष में इतना रुपया कमाया। पहले वर्ष के बाद हर महीने उसने पिछले वर्ष की तुलना में इतना रुपया अधिक कमाया। ठीक है, पहले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इतना वर्ष अधिक कमाया, तो पहले महीना में क्या, तो चलो ये एपी पर आधारित है। ठीक है, एपी पर क्या है, ये आधारित है। मान लेते पहले महीना में कितना, ये बराबर कितना एक्स कमाया। ठीक है, कुछ कमाया होगा। ठीक है, और टोटल कितना, टोटल एक साल में कितना कमाया, 6 लाख। ठीक है, उसके बाद तो कह रहा है अब 6 लाख इधर कमाया टोटल और इधर टोटल है, टोटल करना है। ठीक है, तो एन अपॉन क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन अपॉन टोटल बराबर 2a प्लस एन इंटू 1d। ठीक है, इतना होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए की जगह पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे पता नहीं, ये ही निकालना है। ठीक है, डी तो पता है 1500 रुपया से बढ़ रहा है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। एन कितना है, एन जो है कितना हो जाएगा, यानी 12। ठीक है, कितने महीने, एक वर्ष यानी 12 महीने। ठीक है, बटे 2, उसके बाद 2x प्लस एन कितना है 12 माइनस 1, डी कितना है 1500। ठीक है, 6 2x प्लस 11 गुने 1500। ठीक है, और इधर कितना है 6000 होते जा रहा है, यानी 6000 नहीं 6 लाख। ठीक है, टोटल कितना 6 लाख, समझो 6 लाख, ये 2 जीरो, हाँ 6 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 6 लाख होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या करना है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाके घटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूना 12x प्लस 66, 11 छः 66, इसमें गुना कर दिए, गुने 1500 बराबर 6 लाख। ठीक है, और यहाँ से देखना है 12 से सब कटेगा। ठीक है, 12 से 12 3 नहीं, 12 से नहीं कट रहा। ठीक है, चलो आने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इधर घटा देंगे। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। क्या था, इधर 12 बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 6 लाख में से 66 गुने 15 घट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दो को जीरो तो रखेंगे, 15 छः 90। ठीक है, 9 हासिल, 15 छः 90, 9 99। ठीक है, तो 99,000 घटा देंगे। अब इसमें से 99,000 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 12x बराबर 6 लाख में से 99,000 घटेगा तो हो जाएगा 5,10,000, 5,10,000। ठीक है, 5,10,000 हो जाएगा। ठीक है, 5,10,000, 5,10,000 कितना हो जाएगा, 5,10,000, 99,000, सॉरी 10,000 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 11, 5,11,000। ठीक है, सॉरी 5,01,000, 5,01,000। ठीक है, हाँ ठीक है, 5,01,000 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब एक्स का मान 12 से डिवाइड कर देंगे, 5 0 1 3 को 0 बटे 12 कर देंगे। ठीक है, ये 12 से डिवाइड
होगा। ठीक है, अब देखते 12, 12 चौका 48, 2, 12 एकान 12। ठीक है, 12 एकान 12, 41 इसमें भी आ रहा है। 12 9 21 हो गया, 9 90, 12 छः 72, 12 7 84। ठीक है, 12 7 84, 84 6 60, 12 5 60, यानी 41 75 किधर जा रहा है? 41 75 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 41 75 है ना ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं, यानी तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्रा बढ़ जाता है जब 60 किलोग्रा वाले नए व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से नए व्यक्ति का वजन निकालने के लिए माने तो उसका क्या है? एक्स है। ठीक है, एक्स है। ठीक है, उसका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले कितना आ जाता है? तो 60 आ जाता है। ठीक है, और कितना टोटल है? कितना टोटल आया? एक व्यक्ति, और कितना केजी बढ़ा? तो 1 केजी बढ़ा। तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, सॉरी कितने व्यक्ति टोटल? 6 व्यक्ति था ना, तो 60 6 66 केजी। ठीक है, 66 केजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन किस में? 66, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 91 में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का इसका इतना था। ठीक है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। मंडे एम से डिनोट करते, प्लस ट्यूसडे TU, प्लस वेडनेसडे, सबका औसत कितना है? 42 गुने 3 दिन है ना, 3 से गुना कर देते तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 4 तिया 12, 126। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका कितना है? इसका जो है 43 है। ये भी 3 दिन में, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129। ठीक है, उसके बाद यदि बृहस्पतिवार का तापमान 44 है, बृहस्पतिवार यानी इसका तापमान 44 है, इसका जो है कितना है? 44 है। ठीक है, अब इसका 44 है तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे तो आ जाएगा 129 में से 44 घटाएंगे 5, और इधर कितना हो जाएगा? 8, 85 हो गया। ठीक है, इन दोनों का कितना हो गया? 85। तो किसका पूछ रहा है? तो सोमवार का। अब ये इन दोनों का इतना है तो इन दोनों का भी इतना हो जाएगा, तो मंडे का कितना हो जाएगा? तो मंडे बराबर 126 माइनस 85, तो 85 15 हो गया 100, और इधर 41 हो जाएगा 41। ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा? 41। तो 91 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ स्थिरांक है तो एक्स अल्फ़ा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये स्थिरांक है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलो तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए स्थिरांक का क्या करते हैं? x² y, इसको क्या करते हैं? एक कुछ मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं, बराबर क्या है? k² है। ठीक है, k² मान लिए। ठीक है, x² बराबर क्या हो जाएगा? k² बटे y। ठीक है, k² बटे y। ठीक है, तो यहाँ से अब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर √अंडर k² बटे y। अब ये हो जाएगा k बटे √अंडर y। तो k बटे √अंडर y कहाँ? k बटे √अंडर y, k बटे √अंडर y। अब k को हम लोग क्या माने थे? स्थिरांक ना, तो x स्थिरांक। ठीक है, 1/√अंडर y हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष भाग सफ़ेद, शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है, ठीक है। और आगे है यदि शेष भाग नीला है और शेष इस नीले भाग की लंबाई इतना है तो पेंसिल की लंबाई क्या होगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग इजीली से सॉल्व करेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 93 में जो है कुल पेंसिल पहले निकालेंगे, कुल पेंसिल और नीला भाग जो है, कुल पेंसिल कितना हो जाएगा ये देखो। सबसे पहले जो है कुल पेंसिल हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कुल पेंसिल निकालेंगे तो कुल पेंसिल एक तरफ लिख देंगे, कुल पेंसिल P लिख देते हैं, और उसके बाद नीला भाग, ठीक है। कुल पेंसिल और नीला भाग, ठीक है। कुल पेंसिल कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूना 6, 1 7/2, ठीक है। नीचे का वाले का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, और 1/2 है, और क्या है, और इसके बाद क्या है 1/8, कहीं 1/8 था, ठीक है। 1/8 का लेंगे एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बटे आठ था ना, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/8 था, तो इसका हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल पेंसिल क्या क्या है, 8 है, ठीक है। टोटल पेंसिल 8 है, और नीला भाग कितना हो जाएगा, इसमें से नीला भाग कितना है, नीला भाग है 7, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1/2 है ना, इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 7। टोटल पेंसिल कितना, 16, और इधर ये 7, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, अब इसमें से निकालना जो है पेंसिल की लंबाई, ठीक है। पेंसिल की लंबाई ही निकालना है ना। पेंसिल की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नीले भाग की लंबाई है 3.5, नीले भाग का लंबाई कितना है 3.5। तो टोटल पेंसिल की लंबाई चलो लॉ लिख देते हैं, 3.5, ये है 3.5, ठीक है। 3.5 गुने 16/7, ठीक है। इसको क्या करेंगे 0.5, कितना हो जाएगा 8। 8 कहाँ है, 8 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 94 में एक व्यापार में ए 76,000 का निवेश करता है, ठीक है। कुछ माह बाद उससे 20 यानी बी 57,000 के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में इतना का अनुपात है, ए और बी, एक साइड ए है एक साइड बी है। ए कितना 76,000, और बी कितना कुछ माह बाद, ठीक है। मान ले तो एक्स साल बाद जो है जुड़ा, कितना 57,000 के साथ, कितना एक्स साल बाद, ठीक है। और ये कितना दिन तक, ये तो 12 महीने तक जुड़ा रहा, ठीक है। वर्ष के अंत में बोला है, और ये कितना है टोटल 2:1 में डिवाइड हुआ प्रॉफिट, ठीक है। अब ये देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 19 चौका 76, 19 तिया 57, ठीक है। 4:3 है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो कह रहा है क्या, जो बी कितने माह के बाद आया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 और ये 3 से ये 3 चौका 12 भी कट जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया सिर्फ एक्स बच गया, ठीक है। इधर 1, अब 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा 8 से, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे गुने 8 करेंगे, ठीक है। यानी 8 महीने तक ये रहा, लेकिन कितने महीने बाद तो व्यापार शुरू किया था, तो 4 महीने बाद 12
-8, तो कितना हो जाएगा ये 4। तो 4 महीने बाद जो है ये व्यापार शुरू किया था। कितने महीने बाद? तो ये 4 महीने बाद जो है ये व्यापार में जुड़ा है। तो ऑप्शन बी में आंसर 4 है, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का करें। इसके इतना इतना का बराबर है, ठीक है। 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट जाएगा, ठीक है। हम यहीं पर काट देते हैं। 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है, माइनस दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 6 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, और इधर हो जाएगा 6 दूना 12 तो 4 दूना 8, 9 8 17, 17/12 प्लस 1/2 इंटू गुना, ये कितना हो जाएगा। पहले का क्रिया होता है तो गुना करके इसको कितना कर देंगे, तो 3 इसको गुना कर देंगे, ठीक है, सॉरी इसको गुना कर देंगे 3/4, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व किया। यहाँ पर देखना है, जो नीचे सभी का एलसीएम ले लेंगे। नीचे का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। सबसे बड़ी वाला एलसीएम होता है 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना 12, तो ये 4 तिया 12 होता है, तो 1 तिया 3 प्लस 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, और प्लस 17, 17 1 17, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 18 और 17 35 और 3 38/12, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 19/6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19/6। कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या। 1/4 ये हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3/4, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 9 8 17/12, 3/4, ठीक है। 12 लघुत्तम, 4 तिया 12 3, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ओ ये घटाव में था ना, ये माइनस में था, इसको जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ घट जाएगा 9 9 18 3 21, 21 में से 17 घटेगा, 21 में से 17 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। 4/12 कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/3, ठीक है। 4 तिया 12, 1/3 का। अब सेकेंड फिर से मिस्टेक हो गया, 9 9 18, 18 3 21, 17 4 4, 1/3, 1/3 होना चाहिए। फिर से कहाँ मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर ये ठीक है। 17/12, 3 तिया 9, 3 3 6, 1 7/4, 7 21, 21 में से 17 घटा, 17 4 21, 4 1/3, 1/3 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं सो दिख रहा, 1/3 ही आना चाहिए। ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन 1/3 ही आना चाहिए, ठीक है। 1/3 ही आना चाहिए। 1/3 ही होगा, क्योंकि मैं बार बार कैलकुलेट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई चेंज परिवर्तन नहीं हो रहा, तो 1/3 ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 सॉरी 96 95, ये 75 था इसलिए 75 कहा गया। 75,000 यानी 7500, क्या हो रहा है। ये 75, इसको इससे काट देंगे 5 25 25 125, ठीक है। तो 7500 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 7 5 2 5, ठीक है। 75 25 हो जाएगा, 75 25, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 में कौन से भिन्न इतना इतना और इतना के बीच है? ठीक है, कौन सा भिन्न जो है 1/3 और 3/4 के बीच है? ठीक है, 97 नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/3 को डिवाइड करेंगे, 0.33 आएगा। ठीक है, और 3/4 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 7 28, इतना करके समथिंग आएगा। ठीक है, 7 5 इतना आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको देखना है कौन सा आएगा। ठीक है, तो 29 पहला का जो करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 0.97। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा 0.77, और ये कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 0.86। ठीक है, तो अब देखो कौन सा आ रहा है, 0.33 और 75 के बीच में, 0.33 और 75 के बीच में ये आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 97 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 में है इतना इतना का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से करना है, 48 है, 108 है, इसका महत्तम निकालना है। सबसे पहले ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन इसका कट जाएगा। ठीक है, 5 से तो नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। 7 से भी नहीं कट रहा, 48, 7 का में 48 नहीं ना, ये 4 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से और 2 से कट जाएगा, तो इसमें से सबसे पहले चूज करना है कौन हो जाएगा। ठीक है, 4 से और 2 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसमें से बड़ा होगा वही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 से सब कट जा रहा है। ठीक है, दोनों है, दोनों कट जा रहा है, लेकिन जो बड़ा होगा वही होगा। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 का प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? 100 दिया हुआ है तो इसको एसन पर बैठा देंगे। ठीक है, एसन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n कितना है, 1000/2, 2a कितना है 1, यानी शुरू से करेंगे ना, 1 2 3 4 से 1000 तक, प्लस n कितना है, 1000 में से 1 घटा देंगे, 999 गुने 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 999। ठीक है, तो ये हो जाएगा 101, 500 गुने 101। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 505 पर 00, 505 पर 00। ठीक है, 505 पर 00, 505 पर 00, 505 पर 00। प्रथम 100 था ना, तो प्रथम 100 था, तो ये 50 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये 99 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये सिर्फ 99 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101। ठीक है, 101, तो हो जाएगा ये 505, 50 हो जाएगा। 50 का है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम 1000 बना लिए थे, लेकिन ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 से 50 यानी 50। ठीक है, 5 से 50। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। कोई संख्या है 114 है, जो 21 से भाग देने पर, किसी भी संख्या से भाग देने पर मान लेते हैं वो 1 से भाग देते हैं, तो कितना बचता है, 21 शेष बचता है। फिर उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, तो 19, तो जो शेषफल जो बचता है उसी को 19 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आर कितना हो जाएगा, 19 2 21, ऑप्शन दो जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर दो, तो ऑप्शन सी।
यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1 से 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा पैटर्न सही होगा? सबसे पहले ये ऐसे हुआ, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे हुआ, फिर वो ऐसे हुआ, फिर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, फिर अपोजिट हो गया। कह रहा उत्तर आकृतियों में चयन करें, ठीक है, कौन सा जो इस तरह का हो रहा है, ठीक है। 1 से 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जो है सबसे पहले ऐसे हुआ, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऑप्शन डी में जो है ये ऐसे होने का ये सोच रहा है, ये ऐसे इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन, इसको फिल करना, ठीक है। सबसे पहले देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें सेट अगर हम करते हैं तो इसमें से ये होने का चांस लग रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 102 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखो ऐसे करके ये ऐसे है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, पूरा आ जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या है, इसमें ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, कह रहे इसमें से कौन सा जो है होगा, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें से देखना है जो कौन इसमें ऐसा होगा, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, यानी कौन सा जो है गायब है। तो देखो ऑप्शन ए में ये जो है गायब है, ठीक है। पहले 3 2 ऐसे करके हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, 104 में जो JAC के, ठीक है, ये प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। दर्पण के सामने रखा गया, मान लेते यहाँ पर ऐसे करके ये दर्पण रखा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे करके दर्पण रहता है, ठीक है। दर्पण है तो सबसे पहले नज़दीक में क्या है? के है, के नज़दीक में होगा, के है नज़दीक में, यहाँ पर ये ख़त्म, के है नज़दीक में, ये भी नज़दीक में, लेकिन उल्टा होना चाहिए, सही है, गलत हो गया। ए और सी दिख रहा है, ए और सी, उसके बाद सी होगा, सी, ठीक है, सी, उसके बाद सी के बाद ए, उसके बाद जे देखेंगे उल्टा, जे उल्टा, जे जो है ये इस तरफ होना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 104 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जगह पर ये फिल करना है। 30 है, गुना का अर्थ क्या होता है? गुना का अर्थ जोड़ दे दिए। 15, जोड़ का अर्थ क्या होता है? जोड़ का अर्थ भागा दे दिए। 3, और घटाव का अर्थ क्या होता है? गुना दे दिए। 2, और भागा का अर्थ क्या होता है? भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है? जोड़ का अर्थ भागा, तो भागा का अर्थ भागा, एक सेकंड, भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है? और भाग का अर्थ घटाओ, ठीक है, घटाओ दिया हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। ये कितना हो जाए? कट के भाग है ये ना, ये भाग है, कट के 3 पंजे 15, 5 हो जाएगा। 3 + 30 + 5, और ये गुना हो जाएगा ना, 5 दूना ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2, 30 × 2 = 32, ठीक है, 32 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की दर्पण में 4:15 हो रहा है, ठीक है। तो घड़ी में सही समय क्या है? दर्पण में ये 4:15 हो रहा है, तो सही समय क्या हो जाएगा? ठीक है, 4:15 पहले बजाते हैं, चलो ये है,
12 होगा, ये 6 होगा, 3, ये 4 है। ठीक है, 4:15 बजाते हैं, 4 और ये 15 हो गया। ठीक है, ये दर्पण में बज रहा है, तो दर्पण में ये कितना बजेगा, यानी रियल में ये कितना बज रहा है, तो ये हो जाएगा 3 बजकर। अगर दर्पण में ऐसे, ये दर्पण में है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब मान लेते यहाँ पर दर्पण है था, तो ये ऐसे बना। ठीक है, तब रियल में ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो रियल में ये बनने के लिए कैसे बनेगा, तो ये उलट के कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये 9 यानी 9:45 पर पहुँच जाएगा। ठीक है, 45 कहाँ पर ऑप्शन है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, बड़ी सुई 45 पर आ जाएगा। और ये किधर हो जाएगा, ये 4 है, ये यहाँ पर है, तो ये इधर हो जाएगा ना, ये उधर हो जाएगा, यानी 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, तो 7:45। ठीक है, 106 का क्या हो जाएगा, 7:45। ठीक है, 106 का क्या हो जाएगा, 7:45। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका एक फार्मूला भी होता है, उसे घटाना होता है। ठीक है, वैसे भी बन जाता है। ठीक है, घटाने के बाद भी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 160 अगले वीडियो में वो उस फार्मूला को डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, अब करें इस खाली जगह पर क्या होगा, 5, 4, 20, 9। ठीक है, तो इस खाली जगह पर क्या होगा, यहाँ पर जो है कैसे 20 आया है। ठीक है, ये देखना है, 5 चौका 20, 9 5 14, 4 18, 9 4 13, 5 18। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 + 4 देखते हैं कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 5 + 4 9, 5 + 4 9 और 5 × 4 20। 5 + 4 और 5 × 2 यानी 5 × 4 20। ठीक है, उसी तरह से 3 + 8 11 होता है, और 3 × 8 कितना हो गया, 24। हाँ आ रहा है। उसी तरह से 9 क्या करेंगे हम लोग जो है, 9 + 4 9 + 4 13 और 9 × 4 36। तो 36 का है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो जो आपको पहुंचे, कोई भी वीडियो जो लॉन्च होगा, यानी जो भी अच्छे कंटेंट दे रहे हैं वो सबसे पहले आपको पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी क्लास दे रहे हैं, वो भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।